वही सुनना है जो मन रस दे। वही सुनना है जो बहुजन हिताय के लिए है, बहुजन सुखाय के लिए है। अपने स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मालिक बनकर इन्हें सही दिशा निर्देश दें। अब तक जो बीता सो बीता, अब मुझे अपना देखना, सुनना, बोलना संयमित रखना है। जो आत्मा अपने देखने पर, बोलने पर, सुनने पर संयम रखती है, सहज प्रभु का समीप सानिध्य प्राप्त करती है। मन ही मन बाबा से बात करें। बाबा, आपको जो अच्छा लगता है, आप जो मुझे सुनाते हो, अब मैं केवल वहीं अपने मन को एकाग्र करूंगी। बाबा शब्द में बहुत बड़ा जादू है। बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। तो बैठ करके समझाते हैं। अभी कौन समझाते हैं? पहले तुम जानते हो बरोबर। अभी वही फिर परम पिता परमात्मा, जिसको गीता का भगवान कहा जाते हैं, वो भगवान आया हुआ है और वो पढ़ाते हैं। इन सब को पहले ये निश्चय होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे बेचारे, मूंझेंगे। बाबा अभी सभा से कैसे पूछे कि तुम जानते हो कि हम भगवान पढ़ाते हैं, कृष्ण भगवान नहीं। ना, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान जो सबका भगवान है, जिसको शिव कहा जाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। अब हाँ, तुम बच्चे जानते हो कि अभी परम पिता परमात्मा कल्प पहले माफिक के इस द्वारा सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, जो कोई भी सुनाए न सकेंगे। क्यों? इसको कहे जाते हैं नॉलेजफुल। बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में चमकते हुए स्वरूप से देखें और उनसे बातें करें। जो चल रहा है मन में, जैसा चल रहा है, बाबा को पूरा समाचार दें।
बाबा से कुछ भी छिपाए नहीं। बाबा के मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाप दादा के सामने रूहान करें। जिन जिन के लिए भी मन में कड़वाहट थी, आज उनको भी बाबा की दृष्टि दिलाई। परिवार में भी जिन जिन के साथ अनबन है, महसूस करें बाप दादा उन्हें भी दृष्टि दे रहे हैं। मेरी और उनकी कड़वाहट समाप्त हो गई। बाबा भी वरदानी हाथ सिर पर रखकर दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए मीठे बोल बोल रहे हैं। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। अश्वनी जी आपने ज्वाइन किया? जी दीदी आप मुरली स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। पार्ट 1 कहाँ तक करना है आप बताएंगे भाई जी, ठीक है? कि मुरली पड़ी है? आज की मुरली की डेट है 25/1/79, मतलब 25/1/79। जो पूरी मुरली बाबा ने रिस्पेक्ट पर चलाई है। रिस्पेक्ट कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कहाँ संभालना है, कैसे संभालना है, उस पर सारी बातें बाबा ने इस मुरली में बताई है, विश्लेषण किया है। तो जैसे ही मुरली आगे जाएगी, तब के पॉइंट जहाँ जरूरत है वहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे। मुरली काफी बड़ी है, तो पार्ट 1 कहाँ तक है शायद सिपाही जी आप मुझे वहाँ पे रोक दीजिए। तो मुरली का टाइटल है सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सर्व के बाप शिक्षक और सदगुरु शिव बाबा बोले, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड दिख रहे थे। कौन सी बात का? रिगार्ड का। रिगार्ड का रिकॉर्ड
देख रहे थे। रिगार्ड माना सम्मान, रिस्पेक्ट। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे पीछे बाप, बच्चे सिर के ताज बने, बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदिकाल से रिकॉर्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदिकाल से अपना रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है, बाबा बता रहे, पहला है रिकॉर्ड कैसा रहा, ये चेक करना है। अब कौन से आधार पर रिकॉर्ड रखना है, तो ये बाबा आगे बता रहे हैं। पहली बात है बाप में रिकॉर्ड। दूसरी बात, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिकॉर्ड। तीसरी बात, स्वयं का रिकॉर्ड। चौथी बात, जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती है, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिकॉर्ड। मेरे को इसको अंडरलाइन करना, आत्माओं के प्रति आत्मा का रिकॉर्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स है, चारों ही बातों में संपन्न रहे है व यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी है और किस में कम। पहली बात, बाप का रिकॉर्ड अर्थात सदा जो है, जैसा है, वैसे स्वरूप से, यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। तो बाबा भी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाप की रिगार्ड मतलब क्या। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना माना अर्थात सदगुरु की आज्ञा क्या है, देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं,
इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिकॉर्ड, अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप तो सरा न कोई, बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र ना हो, अर्थात अविद्या हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हूँ। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए सुबह श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप की रिकॉर्ड का रिकॉर्ड। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है व सेकंड क्लास, अखंड रहा है व खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों में प्रमाण रिकॉर्ड हलचल में रहा है। लकीर सदा से ही सीधी रही है व टेढ़ी बाकी भी रही है। मतलब कैसे चले, सीधे चले हैं या हम थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होते हुए चल रहे हैं, ये बाबा पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरी बात, नॉलेज का रिकॉर्ड। नॉलेज का रिकॉर्ड मतलब क्या, अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी, अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले, अर्थात पाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सतवचन महाराज कहते हैं। तो जो सतगुरु, जो महान आत्माओं का भी रचता परम पिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। इसको थोड़ा सा ठीक से समझे। जो बाबा कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, है ना, नॉलेज को जो पॉइंट्स है मुरली की कभी समझती नहीं है, कभी थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है या उसकी गहराई बहुत होती है, तो हम जो क्वेश्चन उठाते हैं वो ठीक है। दूसरा जो जिसको बाबा कहते हैं कि स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो सूक्ष्म संशय के आधार पर है। इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि कभी कभी हम, एक होता है तर्क करते हैं, कोई गलत बात नहीं है तर्क करना, एनालिसिस करना, पर उसका जो पाथ है, उसका जो पथ है,
वो हमें सही दिशा तक, उस स्पष्टता तक पहुंचाए तो ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि वो वितर्क या कुतर्क में जाता है। एक तो उसका डिसरिगार्ड, मतलब एक्सप्लिसिटली डिसरिगार्ड होता है, या हम वो कुतर्क इसलिए कर रहे होते कि हमें थोड़ा संशय है, इसलिए बाबा कहते सूक्ष्म संशय के आधार से। बहुत थिन लाइन है, सूक्ष्म रेखा है इस बात को समझने के लिए। पर आप इसको, जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक है तर्क जो स्पष्टता लाने के लिए, और एक है वितर्क या कुतर्क जो हमें किसी और दिशा में लेके जाता है। तो ये चीज बाबा इसमें कह रहे हैं, और ये जो है वो हमें डिसरिगार्ड तक, ये है डिसरिगार्ड बाबा की नॉलेज का। तो बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है, वह मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा, यह चेक करो। एक आगे की चीज, अगर बाबा ने कहा है कि आपको ऐसे करना है, यहाँ हमें कहा हुआ है कि ये ऐसा ही करना है, ये बात तुम्हारे लिए ऐसा ही है, तो हम उस पर अगर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है कि ये बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, मतलब वह वो डिसरिगार्ड भी है, हमारा निश्चय का फाउंडेशन हिल रहा है, वो समझ में आता है। अब है तीसरी बात। तीसरी बात क्या है? स्वयं का रिकॉर्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल है, वह अनेक गुणों और कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो हूँ वैसा अपने को समझकर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद की प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे जो हूँ वैसे समझ कर चलना। अंडरलाइन की समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ, और समझ जहाँ है वहाँ पे वो हमारे प्रैक्टिकल रूप में आता है, एक्शन में आता है, हमारे चाल चलन में वो दिखता है। इसको कहा जाता है स्वयं का रिकॉर्ड। मैं तो कमजोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती, मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है। कोई कोई स्वयं का ही ऐसे एनालिसिस कर लेते हैं, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या है। इसमें एक प्रश्न सबको पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले रिगार्ड का जो कोर है, जो बेस है, जो क्या कहते हैं हिंदी में, या बेस का फाउंडेशन, उसका आधार क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसको क्या समझते हैं? तो ये पॉइंट आपको समझेगी और अच्छे से, जो मैं जानती हूँ वो आपके साथ जरूर डिस्कस करूँगी ये, या मैं समझती हूँ। चैट पे लिखा तो भी चलेगा कि क्या है, इसका आधार क्या है, कोर है वो कि रिगार्ड। देह देह अभिमान देह भान। नहीं, मेरा क्वेश्चन है रिगार्ड। रिगार्ड जो बाबा कह रहे हैं स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जो रिस्पेक्ट है,
उसका आधार क्या हो सकता है? निश्चय। निश्चय। ओम और शांति दीदी। हाँ, और स्वमान। स्वमान, ठीक है, ये करेक्ट है, स्वमान, आत्मा। और एक्सेप्ट करना, जैसे बाबा ने जो कहा है उसको एक्सेप्ट करना, ये भी हमारा एक पावरफुल अंदर से अफर्मेशन हो जाती है कि जो बाप कह रहे हैं वो राइट है, जो जी, समझा रहे हैं वो राइट है, उसको स्वयं इम्प्लीमेंट करना सत्य, सत्यता। सत्यता। ओके, दृढ़ ओके, दीदी ओके, दृढ़ता, दृढ़ता कुड बी दृढ़ता, अनदर। ठीक है, निरहंकारिता, निरहंकारिता। निरंकारिता, ठीक स्नेह है। भी हो सकता है, स्नेह। हाँ, ये बहुत अच्छा है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। आप स्वयं से प्यार नहीं करते हो, सब लोग, सब आत्माएं, कौन है वो? ओम क्या शांति। आप सब अपने से प्यार करते हैं या नहीं? जी। वहां से दीदी चीजें स्टार्ट होगी, दीदी वहां नहीं करते हैं स्टार्ट हो क्योंकि सकते हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलते हैं, दैट मीन्स हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो वही कोर है, रिस्पेक्ट का कोर है लव, प्रेम, स्नेह। तो स्वयं के साथ हम अगर कनेक्टेड नहीं है, स्वयं के साथ सेल्फ लव, किसने कहा पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा है, सेल्फ लव के आधार पर ये सारी चीजें हैं। जहाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम रियली सॉरी। सो जहाँ स्वयं के लिए प्यार है, वहां से सारी चीजें स्टार्ट होगी। ये अंडरलाइन कर लेना आज, ओके। जहाँ से स्वयं को, तो आपने सब चीजें बताई लेकिन स्वयं के बारे में नहीं बताया। हम स्वयं के, जब तक शांति दीदी, स्वयं को, सेल्फ, स्वयं सॉरी तक टू इंटरप्ट दीदी, सेल्फलेसनेस आएगा इसमें, सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस नहीं आएगा अभी के लिए। सेल्फलेसनेस वो भी तब आएगा जब हम स्वयं स्वयं को समझेंगे, स्वयं के साथ जुड़ेंगे, स्वयं के सेल्फ लव में जाएंगे, तब तक नहीं तब तक नहीं। सेल्फलेसनेस ये जो शब्द है वो कब आएगा? सेल्फलेसनेस ये जो शब्द का जो प्रयोग है, आप ही देखो किसी एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द आता है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का आधार प्यार है, प्रेम है। और जब स्वयं से प्यार है तो स्वयं के साथ वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट देना आप शुरू करेंगे। आप देखो, आप जब दूसरे को भी रिस्पेक्ट देते हैं तो उसका आधार क्या होता है? आप देखो, एक 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 मिनट के लिए अभ्यास कर लो, एक अपने सामने लाओ कि आज जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसका बहुत डीप, बहुत अंदर उसका कोर, उसका बेस क्या है? यस, गुड फीलिंग्स, दैट्स मीन्स इट्स बिकॉज इट्स अ कोर वैल्यूज, जो हम इनेट वैल्यूज बोलते हैं आत्मा की, स्नेह, प्रेम, वही है। और वो हम स्वयं को भी तो देना। और जब हमारे पास वो स्वयं के लिए रहेगा तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे, अपने आप आ जाएगा वो। इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन किया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट तभी बढ़ेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारे सेल्फ से जुड़े हैं। सभी स्व से शुरुआत होता है। तो रिस्पेक्ट देना, जो बाबा ने चारों पांचों बातों में कहा हुआ है, उसकी स्टार्ट भी सेल्फ से होगी। ये आज पक्का कर लेना मन में। देखो, आप कोई भी चीज देखो कि जहाँ पे फॉरगिवनेस है, क्षमा याचना हो, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, ये सभी जहाँ पे ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है, ये सभी स्व से शुरुआत होती है। तब हम दूसरों को दे सकेंगे।
ठीक है। तो और इसमें आज बाबा ने क्या कहा है कि वो कैसे बढ़ेगा, उसका आधार क्या है? स्वमान, जो बाबा ने कहा हुआ है। तब स्वमान कैसे? तो हमें सबसे पहला पाठ मिला हुआ है क्या, कि मैं कौन हूँ। तो इस 3D वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में जो हम बहुत ही मंडेन चीजें करते रहते हैं, माना वही वही क्या कहते हैं उसको, बोर्डम है इस फिजिकल वर्ल्ड में। वही सारा चीज है, वही रोज का वही है अगर आप देखोगे। पर जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस भौतिक संसार से, इस भौतिकता से हटकर अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं, तब वो सेल्फ रिस्पेक्ट निखरता है। और इसलिए बाबा ने कहा, जो हूँ वैसा अपने को समझ कर चलना, जो हूँ वैसा अपने को समझ करके चलना। और वही हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को और बढ़ाएगा। ठीक है। और इसलिए मैंने ऊपर भी कहा था एक लाइन में आपको कि इसको अंडरलाइन करना, कि सबसे फर्स्ट इसमें कि आने वाले ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माओं संपर्क में आती है, उन आत्माओं के प्रति का आत्मा का रिकॉर्ड। ये देखो, ये जो फर्स्ट लाइन थी, प्रति आत्मा का रिकॉर्ड, रिगार्ड, आत्मा का रिगार्ड। जहाँ सेल्फ का पहले रिगार्ड है, मैं आत्मा हूँ, तब वो आत्मा का रिगार्ड आपके अंदर बढ़ेगा। तब तक नहीं बढ़ेगा। जो ऊपरी लेवल है ना, ऊपरी बातों पे जो जब हम रिगार्ड देने लगते हैं ना, तो वो हिलता है, इसलिए कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। और बाबा बहुत कोर की बात करते हैं हमेशा, अगर आप देखोगे तो। इसलिए सेंटेंस भी कहता है, आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। तो पहले मेरा स्व का, तभी वो फॉलो होगा दूसरों के प्रति। ठीक है। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, अर्थात ऊंचे उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अगुण को देखते हुए न देखना, व उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना। इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपने स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, यह है रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना, किसी भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना चाहिए, न कि राई को पहाड़ बनाना। इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें कितने मार्क्स है, समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप
में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। रिकॉर्ड रखना अर्थात रिकॉर्ड लेना है। देना लेना हो जाता है। एक देना और 10 पाना। सहज हुआ ना। ये यूनिवर्सल लॉ बाबा कहते हैं, ये जो है ना देना ही लेना, तो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। इसको हम समझेंगे, कायदा है वो, इस यूनिवर्स का कायदा है, क्योंकि यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है, वही हमारे पास भेजता है जो हमने रिफ्लेक्ट किया है, जो हमने दिया है। तो इसको थैंक यू दीदी, इतना ही पार्ट है पहला। यस, हाँ ठीक है, रुक जाते हैं। तो यही ये एक भी चीज हम इस याद रखे तो हमें समझेगा कि बाबा क्यों कहते हैं देना लेना हो जाता है। ठीक है, ओम शांति। तो आगे क्या करना है? अच्छा ठीक है, 1 मिनट हम साइलेंस रखते हैं। इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर ले और इस साइलेंस में अपनी स्व से जुड़े सेल्फ लव जो हमने अभी कहा है उसको थोड़ा चिंतन मिलाए। ठीक है, ओम शांति। तो अगर इस पूरे मतलब के जो हमने पढ़े हैं यार शुरू से लेकर अभी तक का जो है, इसमें अगर किसी का कोई विचार सागर मंथन है तो वो शेयर कर सकते हैं, या किसी को कोई क्वेश्चन आया होगा मन में तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो जो रिगार्ड और डिसरिगार्ड के बारे में कहा ना, तो ऐसे लगता है कि हम तो बहुत कुछ डिसरिगार्ड कर रहे हैं। कितनी छोटी छोटी बाबा ने बातें बताई कि दिल शिकस्त होना, यह भी डिसरिगार्ड है अपने तरफ, अपने अपने आप में। तो इसमें आप अभी आप पहला कदम क्या उठाएंगे, आपको क्या लगता है? तो जस्ट सम्मान दिलाने से सम्मान बढ़ेगा, आई मीन रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हम रिगार्ड बढ़ेंगे हमारा हमारे आप से। इज दैट द ओनली वे? यह किसी और ने भी क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू वर्क ऑन सेल्फ लव बिसाइड स्वमान।
आप सम्मान का अभ्यास करते हैं मतलब क्या करते हैं? लेट मी पुट इन दिस वे, आप सब लोग सम्मान का अभ्यास करते हैं मतलब क्या करते हैं? बाबा ने दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे सम्मान, उसको सिर्फ अफर्म करते हैं, सिर्फ उसको रखते हैं, क्या हाँ, करते हैं? लिखते हैं दीदी, लिखते लिखते हैं हैं। दीदी। जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो भी आ जाए चैट पे, या आई एम ओके इफ यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। लिखते हैं और क्या करते हैं? उसका स्वरूप बनने की कोशिश में प्रयास करते हैं। जो आज की मुरली में से सम्मान लिया था हमने कि मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, वो तो हमने लिखा ही है, लेकिन मैं विश्व कल्याणकारी स्थिति में, जैसे मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है वैसे मुझे भी हर बेहद की सेवा में हम मगन रहे, और याद और सेवा का डबल लॉक रखा और विश्व का कल्याण किया। ओम शांति। फील करते हैं कि आवाज आ रहा है दीदी? हाँ फील हाँ करते हैं हम, हाँ, जैसे कि लव, आई एम ए लवफुल सोल, तो हम उस लव को फील करते हैं, केयरिंग करते हैं अपनी, और बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता की तरफ जाते हैं कि मैं कौन, ऐसे करके उससे पूछते हैं। तो ये अपने साथ अफेक्शनेट रखना, अपने को मतलब बाप समान फॉलो जैसे करने के लिए रहते हैं ना, कि हम कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो इस तरह बिजी रहते हैं लव, बाप के साथ, बाप के ज्ञान के साथ, बाप की शिक्षाओं के मोस्टली साथ। किसी ने कहाँ रखते हैं? देखो, कोई भी एक स्वमान ले, उस स्वमान को ठीक से समझना ये बहुत जरूरी है। उसके अर्थ में जाना, तभी उसका स्वरूप बनते हैं। स्वरूप बनने के लिए मैं हूँ, ये उसका अभ्यास नहीं है। स्वरूप दिखाई देता है, डिफरेंस है दो चीजों में। इसको स्वरूप दिखाई देता है, प्रैक्टिकल में वो हमारे चाल चलन, व्यवहार, बोल, एक्शंस वो दिखाई देते हैं, उसको स्वरूप बनना कहते हैं। अब उसका आधार जो है वो क्या है? वो स्वमान उस पर्टिकुलर स्वमान में है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? मैं किसी अन्य स्वमान में नहीं जाऊंगी, हम कोर में आते हैं कि हाउ टू वर्क ऑन सेल्फ लव, लवफुल स्वयं के साथ। सेल्फ लव क्यों? क्योंकि हम सब चीजें करते हैं लेकिन स्वयं को जानना भूल जाते हैं, स्वयं के साथ जुड़ना भूल जाते हैं। स्व ही पता नहीं है, स्व मैं आत्मा हूँ यहाँ तक नहीं है। स्वयं की कौन सी कमजोरियां हैं, स्वयं को क्या चाहिए, ये सब चीजों को जानना, ये सेल्फ लव है। मैं आपको कुछ उदाहरण के आधार पर ये चीज बताऊंगी, ओके? कि इसको चेक करते जाना कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें घटती है हमारे साथ, और फॉर एक व्यक्ति सामने ले या कोई एक रिलेशन सामने ले, और उस रिलेशन में कुछ खराबी चल रही है, उस रिलेशन में कुछ अनबन चल रही है, उसका कारण कुछ है, और उस रिलेशन में जो अनबन है, जो कारण है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं उसमें से अपने लिए क्या चाह रहा हूँ या क्या चाह रही हूँ, वो कोशिश करो देखने का। तब आपको समझेगा कि मैं क्या कह रही हूँ सेल्फ लव मतलब। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझे समझे, मैं चाह रही हूँ कि मुझे अभी कुछ सहानुभूति मिले इस परिस्थिति में, मैं चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए ताकि मैं उठ सकूं।
जस्ट सी दिस सिचुएशंस, ये प्रसंग देखे अपने आप को। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिले, देना चाहिए। क्या हम पूरे इस डे टू डे जो अपनी लाइफ हम जी रहे हैं इसमें इस तरह की चीजें होती है या नहीं? अपने आप को देखे थोड़ा सा, पहले इसको देखे। देख पा रहे हैं हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना कही, और एग्री है या नहीं, हाँ या ना? चैट पे Yes, दीदी। हाँ Yes. हाँ। एग्री तो है, लेकिन हर बार हम देख नहीं पाते। आगे मत गए, मैंने सिर्फ हाँ या ना कहा है, उसमें ही आंसर दीजिए, क्योंकि हम समय को बचा पाएंगे। Yes, दीदी। ओके, यस। यस। सो ये सारी चीजें क्यों होती है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए अभी थोड़ा सा। क्यों हो रही हैं ये चीजें? माना हम वो चीजें दूसरों से मांग रहे हैं, बहुत मुश्किल है ये इसको पचाना, पर आप सबने हाँ कहा है, इसमें आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीजों को पचाना। कई बार हम कई चीजें दूसरों के लिए करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। डोंट गो इनटू द हिसाब किताब एट प्रेजेंट, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। देखो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यू आर एट राइट एट वन पॉइंट, पर अभी उसको इस तरीके से नहीं देखो। केवल ये हिसाब किताब है, इसलिए अपना समाधान नहीं करना, इस पे सॉल्यूशन ढूंढना। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मेरा कौन सा कोर संस्कार है जिसको मुझे बदलना है, तब इसको चेंज कर सकेंगे। तब आप समझेंगे कि सेल्फ लव मतलब क्या। तब तब आप उस रास्ते पे आएंगे, उस पाथ पे आएंगे जहाँ पे सेल्फ लव स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ सेल्फ लव है वहाँ पे ये सारी चीजें आएगी। आपको, हम दूसरों के पास नहीं जाएंगे, तुमने मुझे आदर नहीं दिया, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, तुमने मुझे समझा ही नहीं, तुमने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं ये सब करती गई, क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अंदर से चाहती थी कि उस व्यक्ति का जो सहानुभूति हो, या उस व्यक्ति का जो अ, क्या कहते हैं, पैम्परिंग या प्लीजिंग कहते हैं, सॉरी इंग्लिश वर्ड आ रहे हैं, प्लीजिंग करना, किसी को खुश करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें किस और जुड़ती है, किसी और मुड़ती है, वो देखने की कोशिश करो, तब आप सेल्फ लव समझ पाएंगे। माना मैं स्वयं से टूटकर ये सारी चीजें बाहर कर रही हूँ, दूसरों की तरफ कर रही हूँ, और दूसरों को देख रही हूँ। हो रहा है या नहीं, क्या लगता है? पूरा जीवन हम करते ही यही है। हाँ, देखो, करना, साक्षी दीदी होकर उसका करना अलग बात है, लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है उसकी दीदी? भावना क्या है, उसके पीछे का हमारा रस क्या है, उसके पीछे का कोर रीजन क्या है, वहां चीज पे नहीं दीदी, गलती तो हो फिर जाती है। उसके पीछे यही आएगा ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर वही आएगा। इमीडिएटली कंक्लूजन पे नहीं जाना, कोई भी कंक्लूजन पे नहीं जाना अभी के लिए। मैं ये जस्ट थॉट पुट कर रही हूँ आपके अंदर। अभिजीत भाई जी ने कल कहा है कि हम कल बफर डे है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम सेल्फ लव का अभ्यास करेंगे फिर कल, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। तो अभी इसको कंक्लूजन में नहीं लेके जाना, डायरेक्टली इस पर विचार करना, अपने आप को देखना है यहाँ पे।
अगर ये हम देख पाए तो इससे छूट सकते हैं। अभी तक हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि आई डोंट केयर, मतलब हम्म, तो अभी फिर तक हम दूसरों को नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कभी कभी कभार है फिर हमें लगता है कि हम कर तो रहे हैं सब, लेकिन वो चीज नहीं मिल रही है। वो खालीपन कहीं पे मिल जाता है, कहीं पे एम्प्टीनेस फील होता है, कहीं पे चिड़चिड़ हो जाती है। उसका कारण है लव से नहीं करता। एग्जैक्टली। और उसका उसका कोर है सेल्फ लव। बाबा से सम्मान का सम्मान से संतुष्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, स्वयं का स्वयं से संतुष्ट होना इज वेरी राइट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओनली देन कैन बी एबल टू डील विथ अदर्स। यस, क्योंकि जहाँ स्वयं के साथ जुड़ना है वहाँ दूसरों का जरूरत नहीं है। पर हम सिर्फ उनको, जो बाबा ने बात की, सहयोग, जो सहयोग है, वो अपने आप जाएगा। और जो हमारे पास है वही देंगे ना हम दूसरे को। फिर क्या देंगे? मेरे पास है ही नहीं दूसरा कुछ देने के लिए। फिर अगर मेरे पास प्यार है तो मैं वही तो दूंगी, और क्या दूंगी? मेरे पास शांति है तो मेरे से शांति ही रिफ्लेक्ट होगी, और क्या? मेरे से अपने अशांति तो से लव नहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता। होगी। सो दीदी, जी, इसमें माना हम स्वयं से जुड़े बिना दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्वयं, इससे भी ऐसा। हाँ, सॉरी सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? प्लीज रिपीट। हम स्वयं से जुड़े बिना हाँ दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, तो फिर हाँ, ये भी रॉन्ग हो जाता है। एग्जैक्टली जैसे दे के हम एग्जैक्टली संपर्क। एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। और हम स्वयं से इतने जुड़े हुए नहीं हैं, जो बाबा कहते हैं स्वयं को जानना, आत्मा समझना। तो इसीलिए तो जो हमारी कमियां हैं ना, जो हमारी कहीं ना कहीं ये इतना सूक्ष्म है कि वो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आश रखते हैं कि वो पूरी हो जाए, बहुत अलग तरीके से हो जाता है। जी जी। और और इसको हम जब देख पाएंगे तो कई हमारे जो अपने या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है उससे हम तुरंत छूट जाते हैं। और उसका आधार ही इसलिए सेल्फ लव है, जो अभी सिस्टर सौम्या जी ने कहा। एग्जैक्टली, जिसको बाबा स्वयं की संतुष्टता कहता है। और संतुष्टता का अर्थ है स्थित। संतुष्टता मतलब वो स्थिति है, वो किसी आधार पे नहीं है कि आज मेरे पास अच्छे संबंध है, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, आज मेरे पास गाड़ी बंगला सब है इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। कल ये सब नहीं है तो इसका क्या आधार है? स्वयं के साथ की संतुष्टता मतलब क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपके अंदर डालने की कोशिश की है, क्योंकि आज की मुरली वैसी थी। और इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। हर कोई इस पर चिंतन करेंगे, और हम फिर और कैसे सेल्फ लव में जा सकते हैं इस पर कल बफर टाइम में डिस्कस करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया दीदी। दीदी बाकी कर लेंगे। आप दीदी होमवर्क दे दीजिए और 2 मिनट आप योग करा सकते हो। उससे पहले कॉल करेंगे दीदी। होमवर्क होमवर्क यही है कि जो हमने अभी डिस्कस किया, ये इसको आगे लेके जाना है सबको। उस जो अभी मैंने कुछ 5-6 ऐसे पॉइंट्स बताए कि हम कैसे, हम जो हमारे अंदर की कमी है वो दूसरों के द्वारा पूरी करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से। क्योंकि हम स्वयं के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो एक कोई सिचुएशंस भी बताई मैंने, तो अपने आप को देखो, लिखो उसको, अपने आप को देखो, उसको लिखो, और कल फिर इसका हर कोई अपना अपना पॉइंट बताएगा। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
दीदी योग कराओगे आप? जी ठीक है, हम 2 मिनट योग करते हैं। ठीक है दीदी जी। आज तक हम लोगों ने हमेशा ये सुना है, देखा है कि जो हमारे पास है, जो हमें मिला है, उसका आदर करना, उसका रिस्पेक्ट रखना, उसके लिए कृतज्ञ रहना। उसके भी आगे की एक स्थिति है, स्टेज है, स्वयं के प्रति रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं का आदर। क्या है स्वयं का आदर? इस भौतिक दुनिया में वही रोज के चक्र में, पंडेन चीजों में हम बिजी रहते हैं, लेकिन इससे अलग होकर जब हम आपको अपने आप को देखते हैं कि मैं एक अविनाशी शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ, जो इस भौतिक देह से अलग है, और इस भौतिक देह को चलाते हुए मैं इस भौतिक दुनिया में कई कार्य निभाता हूँ। यही मेरा स्वयं का परिचय है। स्वयं का पहला सम्मान है, आदर है कि मैं देह से न्यारी अविनाशी ऊर्जा हूँ। प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, सुख, पवित्रता, इन सारे मूल्यों से समृद्ध मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। उस परम ज्योति, परम शक्ति, परम ऊर्जा, परम पिता शिव की संतान। ओम शांति। ठीक है, कल मिलते हैं। सबको गुड नाइट। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली रीड की और साथ में हमें समझाया। शुक्रिया सभी का, सभी देव कुल की आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। थैंक यू।